शुरू कर रहे हैं अल्टरनेट कंसेप्ट, अल्टरनेट डेज कंसेप्ट। ठीक है भाई, समझिएगा। अल्टरनेट कंसेप्ट मतलब आदमी जो है लगातार काम नहीं करेगा, छोड़ छोड़ के काम करते हैं, लेकिन एक अल्टरनेट मैनर में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनता है भी टाइम एंड वर्क का। सबसे बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा और हम सबसे मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। ठीक है प्यारे भाई, समझने की कोशिश करना प्यारे दोस्त आप लोग। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। भाई ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी जो है सेम काम को 18 दिन में कर सकता है। ए बिगिंस टू डू द वर्क, ए ने काम करना शुरू किया और वर्क अल्टरनेटिवली 180 टाइम फॉर 1 डे ईच है भाई। ए ने काम करना शुरू किया है, वो अल्टरनेट काम करते हैं मेरे दोस्तों 180 टाइम, एक दिन में एक ही बंदा काम करता है। तो आपसे पूछा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो प्यारे भाई ये बताइएगा मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करिएगा कि 12 और 18 का एलसीएम होता है दोस्तों टोटल 36। हमने टोटल वर्क को 36 मान लिया। तो एक बात बताइए, ए एक दिन में कितना काम करेगा 3, बी एक दिन में कितना काम करेगा मेरे दोस्तों 2। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। समझिएगा, अब प्यार से समझिएगा। भाई काम कौन करना शुरू करता है मेरे दोस्तों, ए काम करना शुरू करता है। मतलब कहना यह चाह रहा है कि पहले ए काम करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर ए काम करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर ए काम करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर ए काम करता है, फिर अगले दिन बी करता है। ये एक ऑर्डर यही चलता रहता है। तो आप देखो एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, साइकिल बन रहा है। साइकिल का मतलब होता है कंप्लीट पैटर्न, एक सीक्वेंस। आप बताओ ए से बी तक, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। क्या 2-2 दिन की साइकिल बन रही है यहां पे मेरे दोस्तों, 2-2 दिन की साइकिल बन रही है। मतलब हर 2 दिन में एक दिन ए काम करेगा, फिर एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, ऐसे ही काम चलता जाएगा मेरे प्यारे। समझ में आ रहा है? हर साइकिल जो खत्म होगी अगले दिन, देखिए जो आदमी सबसे पहले काम किसने शुरू किया, ए ने शुरू किया है। जो आदमी काम शुरू करता है साइकिल हमेशा उसी से शुरू होगी। ए ने काम शुरू किया है तो यहां ए ही शुरू कर रहा है, यहां ए ही शुरू कर रहा है, यहां ए ही शुरू कर रहा है। हर साइकिल को वही बंदा शुरू करेगा जो काम को शुरुआत करता है। समझ में आया? तो मेरे प्यारे भाई ए जो है एक दिन में 3 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, फिर ए 3 बनाएगा, फिर बी 2 बनाएगा, फिर ये 3 बनाएगा, फिर 2 बनाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि हर 2 दिन में 5 चेयर बनती हैं। प्यारे बच्चों आप ये कह सकते हो कि हर 2 दिन में 5 चेयर बनती हैं। किसी बच्चे को डाउट? हर 2 दिन में 5 चेयर बनती हैं। 2 दिन की एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल की बात करो, 2 दिन की कंप्लीट साइकिल में 5 चेयर बननी है, लेकिन आपको काम करना है 36। तो भैया ऐसे मत कर देना कि दोनों तरफ सर 7.2 से गुणा कर दो, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अरे समझ में आया मेरे दोस्तों, ये 3 यूनिट बनाएगा 2 यूनिट, तो हर 2 दिन में 5 चेयर बनेंगी। आपको टोटल काम करना है 36। तो आप मुझे बताओ 36 से जस्ट छोटा 5 का मल्टीपल क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर 35। अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं, यानी कि मेरे दोस्तों 14 दिन में मैंने दोनों तरफ 7 से गुणा करा, यानी कि 7 साइकिल कंप्लीट हो गई। 7 साइकिल्स में काम कितना हुआ? तो आपका जवाब होगा सर 35 यूनिट, 35 यूनिट। यानी कि हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 14 दिन में कितना काम होगा सर जी? 35 यूनिट। 14 दिन का मतलब हो गया 7 साइकिल कंप्लीट होगी, एक साइकिल 2 दिन की है, तो 14 दिन में 35 चेयर बन जाएंगी। लेकिन आपको चेयर बनानी है 36, यानी कि आपको एक चेयर और बनानी है। तो बच्चों ये बताओ इस एक चेयर को कौन बनाएगा? कौन बनाएगा दोस्तों? भाई 36 से जस्ट छोटा 5 का मल्टीपल, 36 काम करवाना है तो 36 के नजदीक जाएंगे ना, तो 35 आपको मिल रहा है, इसलिए किया गौरव। भाई आपको एक चेयर और बनानी, तभी तो टोटल 36 काम होगा। तो आप बताओ इसको कौन करेगा? 7 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है मेरे दोस्तों, तो अब कौन शुरू करेगा? तो आपका जवाब होगा सर अब काम ए शुरू करेगा। बताओ ए तो बेचारा एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो ये एक चेयर अगर बनानी होगी ए को, तो केवल 1/3 दिन ही काम करना होगा कि नहीं करना होगा? भाई 7 साइकिल टोटल कंप्लीट होगी, चेयर बन चुकी है 35, तो एक चेयर और बनानी, कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो एक चेयर कितने दिन में बनेगी? 1/3 दिन में। ठीक है, तो मेरे प्यारे टोटल काम कितने दिन में हुआ? 36 चेयर बनी, दिन लगे 14 सही 1/3 दिन। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर। ये आपको साइक्लिसिटी का कंसेप्ट समझ में आया है? आप घर में कोई काम करवाओ ना फर्नीचर का, तो भी आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्त, ये सबसे बेसिक बात थी, इससे नीचे गिर के नहीं पढ़ाया जा सकता भाई। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा 26। ये बताइए, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 50 दिन में, सी 40 दिन में। सवाल में ये है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 50 दिन में कर सकता है, और सी जो है सेम काम को 40 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर एलसीएम आ जाएगा यहां पे 600। टोटल वर्क आ जाएगा दोस्त यहां से 600। समझने की कोशिश करेगा तो ए की एफिशिएंसी 20 है, बी की एफिशिएंसी 12 है, और सी की एक दिन की एफिशिएंसी 15 है। सी एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। ध्यान सुनिएगा, इफ ए असिस्टेड बाय बी ऑन 1 डे एंड सी बाय ऑन द नेक्स्ट अल्टरनेटिवली द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे चलता है। तो बताओ काम कितने दिनों में पूरा होगा? ऑप्शन आपके सामने, समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। भाई ये देखिए, ए को पहले दिन बी का सपोर्ट मिलता है, यानी कि पहले दिन ए और बी काम करते हैं, फिर अगले दिन ए को सी का सपोर्ट मिलता है, यानी कि अगले दिन ए और सी काम करते हैं,
वापस से यही चेन शुरू हो जाती है, वापस से फिर यही चेन हो जाएगी। मतलब पहले दिन ए प्लस बी, अगले दिन ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। भाई ए असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे एंड बाय सी ऑन द नेक्स्ट डे अल्टरनेटिवली। ए को असिस्ट कर रहे हैं बी और सी अल्टरनेट डेज पर, ए तो लगातार कर रहा है, पहले दिन बी फिर सी, फिर बी फिर सी। ठीक है, तो आपसे यही क्रम आगे चलता रहेगा। काम कितने दिन में होगा? तो आप कहेंगे सर 2-2 दिन की साइकिल बन रही है, 2-2 दिन की। यार क्यों नहीं समझते आप लोग? कैसे आप अनाज खाना छोड़ दिया क्या आप लोगों ने? 2-2 दिन की साइकिल चल रही है। मुझे एक बात बताइए, 2 दिन का पैटर्न बन रहा है ना? अरे यार 2 दिन का पहले ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, 2-2 दिन की साइकिल बन रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले दिन काम करेंगे ए और बी, ए प्लस बी कितना काम कर देंगे? 20, 12, 32। अगले दिन काम करेंगे मेरे दोस्तों ए प्लस सी, कितना काम करेंगे? 20, 15, 35। ये होगा, ए और सी काम करेंगे अगले दिन। तो हर 2 दिन में कितना काम होगा बताएगा कोई? हर 2 दिन में 32 प्लस 35 67 यूनिट काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर 2 दिन में 67 यूनिट काम हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, लेकिन आपको काम करना है कितना? 600। तो 67 की बजाय 600 काम करना है, तो 67 की टांग खींच के 600 के नजदीक ले जाओ। हर 2 दिन में 67 यूनिट काम होगा। तो 67 का मल्टीपल आप देखो 600 के नजदीक क्या है। 67 का मल्टीपल 600 के नजदीक देखिए क्या है। तो आपका जवाब होगा सर 67, अगर आप 9 से गुणा करोगे तो आपका जवाब होगा सर 9 6 का 54, 9 7 63, 603। 67 9 सा 603, या 8 से गुणा कर लो या 9 से गुणा कर लो, इच्छा आपकी है। देखिए अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो क्योंकि ये 540 और 63 603 हो जाएगा, अगर आप दोनों तरफ 9 से गुणा कर दीजिए तो 9 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी। जो मैंने एक साइकिल लिखी, अगर 9 साइकिल पूरी आगे तक लिख लेंगे मेरे दोस्तों, हमें नजदीक वाला देखना होता है मेरे दोस्तों। आप 8 साइकिल से भी कर सकते हो पर आपका टाइम ज्यादा जाएगा। देखिए मैं इस प्रकार से कह सकता हूं कि 18 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 603 यूनिट। 603 यूनिट। 9 साइकिल कंप्लीट होने पर 18 दिन में कितना काम होगा? 603 यूनिट होगा। आप बोलोगे जी सर क्लियर, लेकिन काम कितना करना है आपको? 600 यूनिट। तो 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो गया। इस 3 यूनिट काम को आपको हटाना होगा। तो बताओ किसके हिस्से से हटाएंगे? देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। साइकिल शुरू होती है अभी ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। साइकिल ए प्लस बी से शुरू होगी, खत्म ए प्लस सी पे होगी। शुरू ए प्लस बी पे होगी, खत्म ए प्लस सी पे होगी। यानी कि ये जो आखिर में जिसने काम किया होगा, आखिर में काम किया होगा ए प्लस सी ने। ए प्लस सी एक दिन में 35 चेयर बनाते हैं। अगर वो 3 चेयर ये ना बनाते, ये 3 चेयर ए प्लस सी ने बनाई होंगी, ए और सी ने मिलकर, अगर ये 3 चेयर ना बनाते ए प्लस सी, एक दिन में 35 चेयर बनाते, तो 3 चेयर बनाने में लगता 3/35 दिन। तो 3 चेयर बनाने का जो समय है वो आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो 600 यूनिट काम हुआ मेरे दोस्तों। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? अरे राहुल पूरी जनता को समझ में आ गया, तुमको नहीं समझ में आता ऐसे घुस जाओ। समझ में आया कि नहीं? क्यों पढ़ रहे हो तुम? जरूर थोड़ा पढ़ना। एक सवाल को 10-10 बार बताए थे भाई, 15 मिनट में एक सवाल समझा, फिर भी तुम्हारी सारी बुद्धि में नहीं आया, तो क्यों पढ़ रहे हो? 18 में से 3/35 घटाएंगे तो 17 सही 32/35 दिन इस सवाल का आंसर होगा। ये भी तो सारे बालक एक बार में समझ गए। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? आखिर का काम ए प्लस सी ने किया होगा, वो हटाएंगे विकास, ए प्लस बी ने नहीं। ठीक है ना? ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया, इसमें कैलकुलेशन कम है। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो गई होगी कि कैसे हुआ। देखिए मैं उनको लंबा तरीका भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आप ऐसे भी सोच सकते हो 8 से मल्टीप्लाई करके बता लो शंकर, चिंता ना करो भाई। एक बात बताइए, पहले दिन ए प्लस बी काम करेगा, दूसरे दिन ए प्लस सी काम करेगा, तो हर 2 दिन में 32 प्लस 35 67 यूनिट काम होगा हर 2 दिन में। ये बात समझ में आती? कम से कम इतना तो समझ में आता होगा। नहीं कर सकते कपिल? हर 2 दिन में 67 यूनिट काम होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि पहले दिन ए प्लस बी ने 32 किया है, अगले दिन ए प्लस सी ने 35 किया है। हर दिन का काम अलग अलग है, लेकिन हमें इतनी बात यह पता है कि हर 2 दिन में 67 यूनिट काम हो रहा है। हमको काम करना है 600, तो 67 से जस्ट छोटा, मैं तो नजदीक मल्टीपल देखता हूं। कुछ टीचर्स ऐसे समझाते हैं और कुछ बच्चे भी करते हैं कि 600 से जस्ट छोटा। 67 का मल्टीपल बताओ तो 8 से गुणा करेंगे, 480 और 56 हो जाएगा जी आपका 526 हो जाएगा, 526 सॉरी 536। ठीक है भाई, तो हर 2 दिन में 67 यूनिट काम होगा। एक साइकिल है ये, अगर मैं दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूं तो आप ये कहोगे सर इस प्रकार से 16 दिन में 536 यूनिट काम होगा, 536 यूनिट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? 536 यूनिट काम होगा। क्लियर है? लेकिन काम कितना करना है मेरे दोस्तों? 600। तो अभी भी 64 यूनिट काम करना बाकी है। अभी कितने की कमी है मेरे दोस्तों? 64 यूनिट काम अभी कम है, वो करना बाकी है। साइकिल कंप्लीट हो चुकी है 8, 16 दिन बीत चुके हैं। अब अगले दिन जो है काम कौन करना शुरू करेगा? अगले दिन हथियार उठाएंगे काम करने के लिए ए प्लस बी। अगला दिन शुरू होता है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट डे शुरू होता है। कौन काम करेंगे? ए प्लस बी। ए प्लस बी अगले दिन कितना काम करेंगे? 32।
तो 536 प्लस 32, ये अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, अभी भी कितना काम करने के लिए बाकी है, अभी भी 536 प्लस 32, तो ये जो है आपका 568 हो गया, 568। काम तो करना है 600, अभी भी 32 काम करने के लिए और बाकी है, अभी भी 32 यूनिट वर्क और करना है। इसको कौन करेगा भाई? ए प्लस बी तो कर चुके, इसको करने का जिम्मा उठाएगा ए प्लस सी, अब इस काम को करेगा ए प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि जो आखिर का काम है किसने किया? आखिर का काम ए प्लस सी ने किया होगा। ए प्लस सी तो एक दिन में 35 काम करता है, काम करना है 32 यूनिट। अगर ए और सी मिलकर एक दिन में 35 यूनिट काम करते हैं तो 32 यूनिट काम करने में कितना दिन ले लेंगे? ए प्लस सी 32/35 दिन ले लेंगे। अरे यार, ये मजदूर एक दिन में 35 चेयर बनाते, तो 32 चेयर बनाने में कितने दिन लेंगे? 32/35 दिन। टोटल ऐड कर लीजिए कितना काम हुआ? 600। लेकिन 600 यूनिट काम दिन कितना लगा? तो आप ऐड करेंगे 16 17, 17 प्लस 32/35 दिन। तो रास्ता दोनों है, आप सीधा करिए या उल्टा करिए। क्लियर? किसी को कोई संदेह? 20 मिनट में 2 सवाल समझे, अब भी ना समझ में आए तो भैया अपना जो सिर है ना उसको दीवार में मारो, थोड़ी नसें ब्लॉक है वो खुलेंगी, ठीक है ना? जोर से मारा, धड़ धड़ कंपन होना चाहिए दिमाग में, जिससे ब्लॉक नसें खुल जाएं। अगला सवाल नेक्स्ट टाइप करिए, आपके सामने सेम क्वेश्चन है। ए, बी और सी क्रम से 33, 18 और 55 दिन में काम कर सकते। ए किसी काम को 33 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में करता है, सी सेम काम को 55 दिन में करता है, 55। यदि हाउ सून कैन द वर्क डन, वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? इफ ए असिस्टेड बाय सी एंड बी ऑन अल्टरनेट डेज, यदि ए को असिस्ट करता है सी, फिर बी, पहले दिन ए प्लस सी काम करता है, फिर ए प्लस बी काम करता है, सेम सवाल है, फिर ए प्लस सी काम करता है, फिर ए प्लस बी काम करता है, फिर ए प्लस सी काम करता है, फिर ए प्लस बी काम करता है, ठीक है भाई? ये पैटर्न चलता है। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए सबसे पहले 33, 18, 15 का 55 का एलसीएम, 33 और 55 का मेरे दोस्तों 11 या 33, 55 में 5 आता है, ये 33 और 55 का हो गया। फिर 18, 18 का मतलब होता है 3 सिंग 18, 3 ऑलरेडी आ चुका है तो आपको 6 और लेना होगा, तो ये आया है एलसीएम। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ए की एफिशिएंसी होगी भाई 33 से डिवाइड करेंगे 30, बी की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर 18 से डिवाइड करेंगे 6 18 55। मेरे प्यारे भाई इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 55 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब होगा सर 18। ठीक है बच्चों, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। 5 के 15 × 90 × 11 990। तो बच्चों टोटल वर्क जो है वो 990 है, एलसीएम 990 है यहां पे। ठीक है बच्चों, पहले दिन कौन काम करता है? ए प्लस सी, अगले दिन कौन काम करता है? ए प्लस बी, यानी कि 2-2 दिन की साइकिल यहां पे बन रही है। तो बताओ पहले दिन ए प्लस सी कितना काम करेंगे भाई? 30 करेगा, 18 करेगा, 48 यूनिट। अगले दिन ए और बी मिलकर काम करेंगे, ए 30 करेगा, 55 करेगा, 85 यूनिट। तो हर 2 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? आपका जवाब होगा सर हर 2 दिन में 48 प्लस 85, 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 1 7 और 8 15 153, सॉरी 133। हर 2 दिन में 133 यूनिट काम होगा बच्चों। कितना काम होगा हर 2 दिन में? 133 यूनिट। लेकिन प्यारे भाई आपको काम कितना करना है? 990। तो 133 का मल्टीपल देखिए 990 के नजदीक क्या आता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 7 बार। 7 बार जब दोनों से गुणा करेंगे तो 910 और 21 हो जाएगा मेरे दोस्तों। है भाई, चाहे आप 7 बार गुणा कर दो चाहे 8 बार गुणा कर दो, दोनों एक ही चीज आएगी। मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, ज्यादा इसके ज्यादा नजदीक पहुंचना है, 990 के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे, 8 से गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे तो 13 104 और 24 1064। अगर मैं दोनों तरफ मेरे प्यारे पे गुणा करता हूं 8 से, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 16 दिन में। 16 दिन में कितना काम? 1040 और 24 1064 यूनिट। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं 16 दिन में, एनी प्रॉब्लम? लेकिन मेरे प्यारे भाई काम आपको करना है 990 है, तो आपने जो काम एक्स्ट्रा कर दिया, आपने काम एक्स्ट्रा कर दिया 74। अभी 990 के बजाय 1064 काम हो गया, 74 काम आपने एक्स्ट्रा कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा काम हुआ है उसको आप हटा देंगे। मेरे दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा काम हुआ है आखिर में कौन बंदा लगा होगा? आखिर में लगा होगा ए प्लस बी। ए प्लस बी ने किया होगा। आप बोलोगे जी सर ये 74 यूनिट का जो काम है किसने किया होगा? सबसे आखिर में ए प्लस बी ने किया, इसने किया होगा। ये बेचारे एक दिन में 85 यूनिट काम करते हैं, तो 74 यूनिट काम करेंगे 74/85 दिन में। आप बोलोगे जी सर तो 16 में से 74/85 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। ये 85 रहेगा, घटाना तो आता होगा कम से कम 85 - 74 11, तो 15 सही 11/85 दिन में टोटल काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत प्यारा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ। मयूरी पूछ रहे कैसे पता चलेगा सर कि लास्ट में किसने काम करा? मयूरी तुमको पता ना चलेगा, ठीक है ना? तीन बंदे हैं ए बी और सी। जो पहला बंदा है वो काम की शुरुआत करता है, वो साइकिल को शुरू करेगा। जो आखिरी बंदा है वो साइकिल को खत्म करेगा। कैसे कैसे बालक तैयारी करने लग गए। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है, सी 90 दिन में करता है। तो टोटल वर्क आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 90।
ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 3 2 1। अब समझिएगा, ए स्टार्ट्स द वर्क, ए ने काम शुरू किया एंड ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन एवरी थर्ड डे, और उसको असिस्ट करते हैं बी और सी ऑन एवरी थर्ड डे पर। तो बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? ए ने काम करना शुरू किया, यानी कि पहले दिन ए ने काम किया, अगले दिन भी ए ने काम किया, लेकिन तीसरे दिन उसको बी और सी दोनों हेल्प करते हैं, यानी कि तीसरे दिन ए बी और सी तीनों लोग काम करेंगे, और फिर से यही साइकिल रिपीट होगी, फिर ए करेगा, फिर ए करेगा, फिर ए बी सी तीनों लोग मिलकर करेंगे। तो यहां पे हर 3 दिन का एक पैटर्न बन रहा है, यहां पे 3-3 दिन की साइकिल बन रही है, 3-3 दिन की। आप बोलोगे जी सर, पहले दिन ए ने काम किया होगा, 3 चेयर बनाई होंगी, अगले दिन ए ने काम किया होगा, 3 चेयर बनाई होंगी, तीसरे दिन तीनों लोगों ने 3 2 5 और 1 6 6 चेयर बनाई होंगी। तो यानी कि हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 3 6 6 12, हर 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। आप बोलोगे जी सर हो रहा है, क्लियर है? तो 90 यूनिट आपको काम करना है। तो 12 का मल्टीपल 90 के नजदीक होता है 84, दोनों तरफ 7 से गुणा कर लीजिए, तो 7 या 21, 21 दिन में कितना काम हो जाएगा? 84 यूनिट। अगर हर 3 दिन में 12 चेयर बन रही है तो 21 दिन में 84 चेयर बनेंगी, लेकिन चेयर तो बननी है 90, यानी कि 6 चेयर और बननी है, 6 यूनिट काम और होना है। अब साइकिल शुरू हो रही है, साइकिल कंप्लीट हो चुकी है 7। अब देखिए अगली साइकिल जो शुरू होगी, कौन उठाएगा कदम? ए। अगला दिन आया, ए काम करेगा, कितना काम करेगा? 3, अभी भी 3 यूनिट काम और बाकी है। अगला दिन आया, कौन काम करेगा? ए। कितना काम करेगा? 3। हो गया जी टोटल 90 यूनिट काम, जबकि दिन कितने लगे? 21 और 1 22 और 1 23, 23 दिन पूरे लगे। ऑप्शन नंबर ए, और ये इसका आंसर होगा। वेरी गुड, मोनिका, राहुल, रजनी, सनील, नीलेश, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। 90% बच्चे कर पा रहे हैं। वेरी गुड यार, यही तो चाहिए। ये बताइए दोस्त, इस सवाल का आंसर क्या होगा? है भाई, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ध्यान समझिएगा। बी जो है सेम काम को 40 दिन में करता है, एंड सी इन 12 डेज, और सी जो है 12 दिन में करता है। ठीक है, दे वर्क फॉर ए डे ईच इन टर्न, वो एक दिन में, दे वर्क फॉर ए डे ईच इन टर्न, वो जो है एक दिन में काम करते हैं, एक दिन के लिए। फर्स्ट डे ए करता है, सेकंड डे बी करता है, थर्ड दिन सी करता है। आफ्टर दैट साइकिल रिपीट, इसके बाद साइकिल रिपीट होने लगती है। ठीक है भाई, उन्हें टोटल काम के लिए 270 रुपए दिए जाते हैं। अगर वेजेस जो है वो वर्क डन के प्रोपोर्शन में बांटा गया है, तो बताइए दोस्तों ए का अमाउंट कितना होगा? सवाल में ए का अमाउंट पूछा है, करिए। बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों, ये बेसिक है काफी। भाई ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। तो बच्चों हमने टोटल वर्क मान लिया कि टोटल वर्क 120 यूनिट है, एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। ठीक है भाई, क्या इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पे 12 की वजह 24 कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा सवाल बनाता हूं, ऐसे काफी इजी हो रही है कैलकुलेशन। ये 24 कर लो प्यारे बच्चों, सवाल को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, इसमें काफी आसान कैलकुलेशन हो रही है, 24 बना लीजिए। भाई ए किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है, सी 24 दिन में कर रहा है, एलसीएम 120 आ गया। ये 2 दिन, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 3, इसकी 5। अब बोला है कि अल्टरनेट ऑर्डर में काम करते हैं, पहले दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर से यही साइकिल रिपीट होगी, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, यही काम चलता जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो आप एक कहोगे कि सर ये 3 दिन का एक पैटर्न बन गया। क्या बन गया? ये 3 दिन का एक पैटर्न बन गया। ठीक, सही है, हाँ या ना? क्लियर है? पहले दिन ए काम करेगा, 2 चेयर बनाएगा, अगले दिन बी काम करेगा, 3 चेयर बनाएगा, तीसरे दिन सी काम करेगा, 5 चेयर बनाएगा। तो 2 और 3 5 5 10, तो हर 3 दिन में 10 चेयर बनेंगी। हर 3 दिन में 10 चेयर बनेंगी कि नहीं बाबूजी? यार आपके घर में मजदूर लगे हों, पहले दिन पहला मजदूर 2 चेयर बनाता है, दूसरा मजदूर 3 चेयर बनाता है, तीसरे दिन तीसरा मजदूर 5 चेयर बनाता है, फिर से यही साइकिल शुरू होती है, और ऐसे ही काम आपका करते हो घर पे। तो हर 3 दिन में 10 चेयर बननी है। तो आप बताओगे कि 120 चेयर जो है मेरे दोस्तों कितने दिन में बनी होंगी? तो भैया 120 चेयर बनी होंगी, दोनों तरफ 12 से गुणा करोगे, सीधा सीधा 36 दिन में, टोटल कंप्लीट 36 दिन, टोटल 12 साइकिल हो गई, टोटल 12 साइकिल। अरे समझ में, अगर सवाल में पूछा होता कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो आपका जवाब होगा 36 दिन। लेकिन सवाल थोड़ा सा चेंज है, पूछा यह है कि अगर टोटल काम के लिए 270 रुपए दिए गए तो ए को कितना पैसा मिला होगा? जाहिर सी बात है कि भैया ए ने जितना काम किया होगा, पैसा भी उतना ही मिला होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर टोटल काम 36 दिन में हुआ है और 12 साइकिल कंप्लीट हुई हैं, तो इसका मतलब ए ने भी 12 दिन काम किया होगा, बी ने भी 12 दिन काम किया होगा, सी ने भी 12 दिन ही काम किया होगा। यह बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आई? टोटल काम अगर 36 दिन में हुआ है तो ए ने भी 12 दिन क्या किया होगा, बी भी 12 दिन किया होगा, सी भी 12 दिन क्या किया होगा, टोटल लगे 36 दिन। तो ए ने 12 दिन काम किया है। ए बेचारा एक दिन में 2 चेयर बनाता है, 2 चेयर, तो 12 दिन में कितना बनाएगा? 24, यानी कि ए ने टोटल 24 यूनिट काम किया। मैंने ये पता लगा लिया, ए ने टोटल 24 यूनिट काम किया है। टोटल काम 120 में से, यानी कि ए ने 1/5 काम किया है जी, 20%, यानी कि ए ने 20% काम किया, पैसा भी 20% मिलना चाहिए।
यानी कि 270 का 1/5 54 रुपए, तो 54 रुपए मेरे दोस्तों मिलना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा और आसान सवाल है मेरे दोस्तों ये बताइए। चलिए ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर। इंद्रकाश मैंने चेंज कर दिया बेटा सवाल को खुद। C is twice as efficient as A, B takes thrice as many days as C, A takes 12 days to finish the work। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान सुनिएगा। और 12 की बजाय मेरे दोस्तों यहां मैं 25 कर देता हूं। अच्छा कैलकुलेशन, क्योंकि ये सवाल काफी पुराने हैं, 8-8 10-10 साल पुराने सवाल है, इसमें बहुत इजी कैलकुलेशन है, आज के टाइम पे इतनी आसान नहीं आएंगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भैया रिपीट करके देखिए, बाकी बालक भी तो समझ रहे हैं। हाँ विशाल कर सकते हैं, चेंज कर दिया मैंने सवाल। ये बताइए C इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज A। सबसे पहले आप यहां से ABC की एफिशिएंसी निकाल लो। ABC की C की जो एफिशिएंसी है A से ज्यादा है। B किसी काम को करने में 3 गुना टाइम लेता है C से, यानी कि C 1 दिन ले रहा है तो B 3 दिन ले रहा है, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो वो उल्टा होगा, 1 और 3। 1 और 3 आप बोलोगे जी सर। सवाल में दे रखा है C की जो एफिशिएंसी है वो A से डबल है और B को C से 3 गुना समय लगता है किसी काम को करने में, यानी कि B और C की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। C की एफिशिएंसी A का डबल है, C की अगर 3 है तो A की 1.5 होगी, ये रेशियो होगा। चाहे तो पूरे रेशियो को 2 से गुणा करके लिख लेते हैं, 3:2:6, 3:2:6, ये एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई? ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना। अच्छा इसको और थोड़ा सा हम बनाते हैं, 40 दिन करिएगा दोस्त, 40, 25 की बजाय 40 दिन करिएगा, 40। अब बताइए जी सवाल का आंसर। ऑप्शन हटा दिए मैंने, ऑप्शन गलत हैं। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि नहीं आया? गौरव बेटा जिस रेशियो में काम किया है पैसा भी उसी रेशियो में बटेगा। 1/5 काम किया तो पैसा भी 1/5 दे दीजिए, ये सवाल है। सी की एफिशिएंसी ए से डबल है, बी को सी से 3 गुना समय लगता है। यार क्यों नहीं भाई, क्या हो गया यार आप लोगों को, क्या हो गया तुम लोगों को? सवाल पढ़ो, वो कैसे बालक हो गए यार? भाई क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसे पढ़ोगे क्या? ऐसे नहीं लगने वाली नौकरी। 3 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 1 लाख की नौकरी लगेगी। सवाल ऐसे पूछ जाए, कम से कम पहली लाइन का तो मतलब समझ लो भाई। हैं 100 सवाल करने के बाद तुम ये चीज नहीं समझ पा रहे। करने से दिक्कत हुई, भट्ट लिख दिया कमेंट में। यार थोड़ा जो है हाथों को शांत करो, अपनी बुद्धि भी लगाओ। सी की एफिशिएंसी ए से डबल है, तो सड़ी बुद्धि के आदमी अगर सी की एफिशिएंसी ए से डबल है तो क्या तुम्हारे दिमाग को इतना यूज नहीं कर सकते? सी की अगर डबल है तो ए की आधा होनी चाहिए। क्यों पढ़ रहे हो यार तुम लोग? बी को किसी काम करने में सी से 3 गुना समय लगता है, समय का उल्टा एफिशिएंसी आएगा। बी को किसी काम करने में सी से 3 गुना समय लगता है। सी अगर 1 यूनिट ले रहा है तो बी 3, सी अगर 1 दिन ले रहा है तो बी 3 दिन ले रहा है। टाइम का रेशियो है, उल्टा करेंगे एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 आएगा। ये आया। और सी जो है ए की तुलना में डबल एफिशिएंट है, सी की 3 है तो ए की आधा होगी 1.5। ये आया, ये आ गया। पूरे को 2 से गुणा करके 3:2:6 ये कर सकते हो। 3:2:6। पर ये जो है हमारे देश के जितने लड़के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बेवजह कर रहे हैं, बुद्धि तो है नहीं उनमें नौकरी लेने लायक। ये एफिशिएंसी का रेशियो आया 3:2:6। ए को किसी काम खत्म करने में 40 दिन लगते हैं, ए की एफिशिएंसी 3 है, काम खत्म करने में 40 दिन लगेंगे तो टोटल वर्क हो गया 3 × 40 120। ये टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। यदि वह जोड़े में काम करते हैं, यानी कि पहले दिन ए बी फिर बी सी फिर सी, ए बी फर्स्ट डे बी सी सेकंड डे ए सी थर्ड डे, तब बताए काम कितने दिन में खत्म होगा? पहले दिन ए और बी काम करते हैं, पहले दिन, अगले दिन बी और सी काम करते हैं, तीसरे दिन सी और ए काम करते हैं, फिर से यही चीज शुरू हो जाएगी, फिर ए प्लस बी फिर बी प्लस सी फिर सी प्लस ए फिर ए प्लस बी फिर बी प्लस सी फिर सी प्लस ए। तो मेरे हिसाब से बताओ कि 3-3 दिन की साइकिल बन रही है, 3-3 दिन का चक्र बन रहा है। पहले दिन ए और बी कितना काम करेंगे? 3 और 2 5। अगले दिन बी प्लस सी कितना काम करेंगे? बी और सी 2 और 6 8। तीसरे दिन सी और ए कितना काम करेंगे? 3 और 6 9। तो हर 3 दिन में कितना काम होगा? 5 8 13 और 9 22। हर 3 दिन में 22 यूनिट काम होगा। बोलो 22 यूनिट। लेकिन हमको काम करना है टोटल 120 यूनिट, तो 22 का मल्टीपल 120 के नजदीक कौन सा होता है?
तो आपका जवाब होगा सर 22 का मल्टीपल आपको देखना होगा 120 के नजदीक। तो 5 गुना, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करेंगे तो भैया 15 दिन में कितना काम होगा, तो आपका जवाब होगा सर 22 पंजे 110, 110 यूनिट। तो 110 यूनिट काम हो गया, 15 दिन हो गए, 5 साइकिल कंप्लीट हो गई, कंप्लीट साइकिल हो चुकी है। अब अगला दिन शुरू हुआ, अगले दिन कौन काम का बीड़ा उठाएगा, ए प्लस बी। भाई अगला दिन आएगा मेरे दोस्तों, ए प्लस बी पूरे दिन लगे रहेंगे, 5 चेयर बना देंगे। लेकिन अभी भी 115 काम हुआ है, आपको करना है 120, 5 यूनिट काम और करना बाकी है। फिर अगला दिन आएगा, भाई बी प्लस सी तो 8 काम करते हैं तो उनको पूरे दिन लगने की जरूरत नहीं है, आपको 5 यूनिट काम ही और करना है। दूसरे दिन काम करेंगे बी और सी, बी और सी एक दिन में 8 चेयर बनाते हैं तो 5 ही चेयर बननी है, तो कितने दिन लगेंगे, 5/8 दिन और लगेंगे। तो टोटल जो टाइम लगा वो 16 सही 5/8 दिन लगा टोटल काम पूरा होने में। अभी भी कोई मनहूस बालक इस क्लास में ऐसा बचा जिसको ना समझ में आया हो? अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 31। नेक्स्ट ये बताइए, अगला सवाल आपके सामने आया है, अब देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। 31 नंबर, राम, रवि और रतन एक असाइनमेंट को 9, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। देखिए नाम भी ऐसे दिए कि पूरे लिखने पड़ेंगे। राम किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, रवि कर सकता है 12 दिन में, और रतन कर सकता है जी 15 दिन में। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। दे डिसाइड टू कंप्लीट ए वर्क बाय वर्किंग इन टर्न्स, उन्होंने डिसाइड किया वो काम को टर्न्स में करेंगे। राम वर्क्स अलोन ऑन मंडे, राम मंडे को काम करेगा। रवि अलोन ऑन ट्यूसडे, रवि ट्यूसडे को करेगा। रतन फॉलोड ऑन वेडनेसडे एंड सो ऑन, रतन वेडनेसडे को करेगा। फिर वापस से भी ये चीज शुरू होगी। आप बोलोगे जी सर। आप बताइए मेरे दोस्तों कि कितना पोर्शन रवि के द्वारा किया गया है, तो 9, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 180 यूनिट, ये टोटल वर्क आ गया। तो यहां से इसकी राम की एफिशिएंसी 20 आ जाएगी। ठीक है दोस्त, इसकी 15 और इसकी 12, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। अब ध्यान सुनिएगा, पहले दिन काम कौन करते हैं, राम, अगले दिन काम करता है जी रवि, और तीसरे दिन काम करता है जी रतन। तो यहां भी 3-3 दिन की साइकिल बन रही है। सोच लेना सवाल में क्या पूछा है, इसी ऑर्डर में चलेगा, फिर राम फिर रवि फिर रतन, फिर राम फिर रवि फिर रतन, फिर राम फिर रवि फिर रतन। जब काम पूरा होता है तो आपसे पूछा है बताओ रवि ने आउट ऑफ टोटल कितना काम किया, कितने फ्रैक्शन वर्क रवि ने किया है। भैया पहले दिन राम काम करेंगे 20 चेयर बनाएंगे, अगले दिन रवि काम करेंगे 15 चेयर बनाएंगे, तीसरे दिन रतन काम करेंगे 12 चेयर बनाएंगे। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, तो आप कहोगे सर हर 3 दिन में 47 यूनिट काम हो रहा है, 47 यूनिट। बच्चों समझ में आ रहा है, हर 3 दिन में 47 यूनिट काम हो रहा है। अच्छा आपको काम कितना करना है भैया, 180, तो 47 का मल्टीपल 180 के नजदीक क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी 188, 4 गुना। अगर मैं दोनों तरफ 4 से गुणा करूंगा, यानी कि ये मैंने आपके सामने एक साइकिल लिखी है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है एक साइकिल है, ऐसी 4 साइकिल और लिख देनी है आपको आगे, जो कि टोटल 12 दिन हो जाएंगे। और 12 दिन में काम कितना होगा, 47 चौका 188, 188 काम होगा मेरे प्यारे भाई 188 यूनिट। लेकिन काम तो 180 ही करना है, इसका मतलब 8 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 8 यूनिट काम किसके हिस्से से जाएगा, रतन के हिस्से से जाएगा। रतन तो एक दिन में 12 करता है, मतलब रवि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रवि पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 8 यूनिट काम है रतन के हिस्से से जाएगा, यानी कि रवि ने अपने जो है 4 दिन पूरे किए हैं। प्यारे बच्चे टोटल काम हुआ है मेरे दोस्तों 12 दिन से हल्का कम आएगा है भाई। 12 दिन, राम ने भी 4 दिन, रवि ने भी 4 दिन, लेकिन रतन के जो दिन है वो 12 दिन से कुछ थोड़े से कम रहे होंगे कि 12 साइकिल पूरी नहीं हो पा रही। भाई 12 दिन पूरे नहीं हो पा रहे, 12 दिन में 188 काम हो रहा है, आपको 8 यूनिट काम हटाना है। वो किसके शेयर से हट जाएगा, रतन के शेयर से। रवि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि रवि ने मजे में 4 दिन काम किया है, 4 दिन राम ने, 4 दिन रवि ने, और रतन ने 4 दिन से थोड़ा कम। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कि भैया रवि ने कितना काम किया होगा। रवि बेचारा एक दिन में 15 चेयर बनाता है, रवि ने टोटल 4 दिन काम किया है, तो कितना काम किया है, 60। टोटल वर्क कितना, 180, यानी कि 1/3, 1/3 काम 33.33% किया है रवि ने। इसमें आपको यह निकालने की जरूरत नहीं कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, टोटल काम की कोई जरूरत है ही नहीं। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर इस सवाल में थोड़ा सा चेंज करके अगर यह पूछ लिया होता कि रतन ने कितना काम किया है, तो क्या जवाब देते आप लोग, रतन ने कितना काम किया, क्या जवाब देते मेरे प्यारे भाई। अगर रतन भाई के बारे में पूछा होता, अगर रतन भी 4 दिन पूरा काम करते, रतन भी अगर 4 दिन पूरा काम करते, रतन एक दिन में 12 काम करता, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 48। लेकिन रतन 4 दिन पूरे काम नहीं कर पाया। एक्चुअली 12 दिन में काम होता है 188 यूनिट, आपको 180 यूनिट ही काम करना है, तो ये 8 यूनिट काम हटेगा। ये 8 यूनिट काम सबसे आखिर में रतन ने काम किया था, रतन के शेयर से कम करेंगे। 8 यूनिट काम करने की कोई जरूरत नहीं है, रतन के शेयर से कम करेंगे, तो रतन ने एक्चुअली में 40 यूनिट ही काम किया है, रतन ने एक्चुअली में 40 यूनिट ही काम किया है, टोटल कितने में, 180 में से। तो जो रतन का शेयर है मेरे दोस्तों 2/9, रतन में 2/9 पार्ट ऑफ वर्क किया है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर हो जाता। काफी अच्छा सवाल बनता है दोस्तों, ये समझ में आया है, आया होगा। आगे चलेंगे, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 32।
ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? चलिए, अच्छे अच्छे सवाल बचे हैं अब इसमें। चलो, एक सवाल आपने जरूर देखा होगा अपने एग्जाम में, पहले वो ले लेते हैं, बंदर वाला। ठीक है दोस्त, बंदर वाला प्यार से समझिएगा भाई। ये एक पेड़ है, यहां पे जो है फल लगे हुए हैं, एक पेड़ है, यहां पे फल लगे हुए हैं। यहां से जो है एक मंकी जो है, यहां से बंदर जो है चढ़ना शुरू करता है इस पे, यहां से बंदर चढ़ना शुरू करता है। प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, बंदर चढ़ना शुरू करता है। बंदर जो है प्यारे भाई, पहले मिनट में बंदर पहले मिनट में 8 मीटर ऊपर जाता है, 8 मीटर। और दूसरे मिनट में जो बंदर है, दूसरे मिनट में यह बंदर 3 मीटर दोस्त नीचे फिसल जाता है। क्लियर है? ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। ये एक पेड़ है, इसकी जो ऊंचाई है वो 43 मीटर है। कितनी है इसकी हाइट? 43 मीटर ऊंचा एक पेड़ है। समझना मेरे प्यारे भाई। एक यहां पे ऊपर इस पे फल लगे हुए हैं, एक नीचे से एक बंदर चढ़ता है मेरे दोस्तों। पहले मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ेगा, सेकंड मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाएगा। तो आप बताइए, बंदर को इन फलों को खाने के लिए, इन फलों तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लगेंगे? यह हमारा सवाल आपसे है। करिए, यहां से एक बंदर नीचे से चढ़ना शुरू करता है पेड़ पे। मिनट की बात कर रहा हूं राहुल, करिएगा मेरे दोस्तों। रीजनिंग में भी आता है ये सवाल। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखिए, समझने वाली बात प्यारे बच्चे है इस सवाल में। एक्चुअली ये है निगेटिव वर्क का कंसेप्ट। तो पहले मिनट बंदर 8 मीटर चढ़ेगा और दूसरे में 3 मीटर फिसल जाएगा। तो इस हिसाब से तो 2 मिनट में, हर 2 मिनट में बंदर 5 मीटर ही ऊपर चढ़ पाया मेरे दोस्तों, 5 मीटर ही ऊपर चढ़ पाया। आप बोलोगे यस सर, 5 मीटर ही चढ़ पाया। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? दिमाग लगाना, देखिए बहुत दिमाग लगाने वाली चीज है भाई। पहले 8 मीटर जाएगा, फिर 3 मीटर फिसलेगा, फिर 8 मीटर जाएगा, फिर 3 मीटर फिसलेगा। इस हिसाब से तो 2 मिनट में बंदर 5 मीटर ही चढ़ पाया। आपको चढ़ना है 43। तो भैया ऐसा मत करेगा, जब भी ऐसा सवाल आए, बंदर को कभी भी 43 मीटर डायरेक्ट नहीं चढ़ाना होता। कभी भी बंदर को लपक के 43 मीटर, भाई एक ऐसी साइकिल चल रही है, पहले मिनट में बंदर 8 मीटर ऊपर जाएगा और अगले मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल आएगा। तो कभी भी डायरेक्ट ऊपर 43 मीटर नहीं चढ़ाना है। जो पहला पॉजिटिव वर्क, ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव वर्क है, पहले पॉजिटिव वर्क है फिर नेगेटिव वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क हटा लीजिए 8, यानी कि 43 मीटर ना चढ़ा के मेरे दोस्तों अब 8 मीटर कम, यानी कि 35 मीटर। बंदर को पहले आप 35 मीटर चढ़ाइए। जब भी नेगेटिव वर्क वाला सवाल आता है, सीधा टोटल काम नहीं करना है। ये जो पहला पॉजिटिव वर्क है, पहले इसको हटा लो मेरे दोस्तों। बंदर को 43 ना चढ़ा के 8 मीटर कम, पहले 35 मीटर चढ़ाओ। अच्छा, अगर सवाल में यही होता आप लोगों से कि बंदर पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, दूसरे में 3 मीटर नीचे फिसलता है, तो 35 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा? तो दोनों तरफ 7 से गुणा कर देते आप लोग। क्या कर देते आप लोग? दोनों तरफ 7 से गुणा कर देते, तो आपका जवाब ये आ जाता। क्या जवाब आ जाता आप लोग? ये सब क्या हो रहा है? दोनों तरफ आप क्या करेंगे? आप दोनों तरफ 7 से गुणा कर देंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 14 मिनट में जो बंदर है, ये जो बंदर है 14 मिनट में 35 मीटर ऊपर चढ़ गया। अब मेरे दोस्तों अगला मिनट शुरू हुआ, बताइए अगले मिनट में क्या होगा? तो अगला मिनट जो होगा मेरे दोस्तों, वो तो यही वाला होगा ना। अगले मिनट में बंदर को केवल चढ़ना है, उतरने का कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट जो मिनट आएगा मेरे दोस्तों, उसमें बंदर लपक के एक छलांग मारेगा सीधे 8 मीटर की, और फलों, यहां पे फलों पे पहुंच जाएगा, केला तोड़ लेगा। बेशक वो फलों पे पहुंचने के बाद फिसल गया है, लेकिन लपक के फलों पे तो पहुंच गया, यानी कि अगले मिनट में वो छलांग मार के सीधा 8 मीटर ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के 15 मिनट में ही बंदर चढ़ गया ना 43 मीटर। बात समझ में आई? इस तरीके से करना है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो इसी टाइप से मेरे दोस्तों आपके सामने ये वाला सवाल है। कहां मर गया सवाल? जो ये आ रहा है, सवाल नंबर 32। ब्रजेन कैन पेंट ए वॉल रेड इन 10 आवर्स। देखिए दो बंदे, ब्रजेन और ए बल्लारी। ब्रजेन जो है एक दीवार को 10 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि बल्लारी जो है व्हाइट वॉश कर सकता है इस दीवार को कंप्लीटली 12 घंटे में। ब्रजेन एक दीवार को पूरी 10 घंटे में रेड पोत सकता है, जबकि बल्लारी पूरी दीवार को 12 घंटे में व्हाइट वॉश कर सकता है। ब्रजेन और बल्लारी अल्टरनेटिवली काम करते हैं 1-1 घंटे से। व्हेन द वॉल हैज जस्ट सीमेंट ऑन इट, जब वॉल पे बस सीमेंट लगा हुआ है, टिल व्हेन इट इज कंप्लीटली पेंटेड रेड, तब तक काम करते जब तक पूरी दीवार रेड नहीं हो जाती। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू पेंट द एंटायर वॉल रेड? तो कितने घंटे का समय लगेगा पूरी दीवार को लाल पोतने में? भाई ये जो ब्रजेन है ये तो दीवार को लाल पोतेगा पहले घंटे, फिर बल्लारी खड़ा होकर अगले घंटे में सफेद पोतना शुरू हो जाएगा। अल्टरनेट ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों?
तो 10 और 12 का एलसीएम होगा सबसे पहले तो 60। हमने टोटल वर्क को 60 यूनिट मान लिया। तो भैया आपको क्या करना है, पूरी दीवार को रेड पेंट करना है। ब्रजेन तो रेड पेंट करता है, बल्लारी जो व्हाइट पेंट कर रहा है। तो बल्लारी एक तरीके से निगेटिव काम कर रहा है। तो ब्रजेन की जो एफिशिएंसी है वो +6 है, +6। और बल्लारी की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों वो कितनी है, -5 है। 12 पंजे 60 -5। भाई वो 6 यूनिट पोतेगा, वो 5 यूनिट सफेद कर देगा। समझ रहा है? तो निगेटिव काम कर रहा है। इस हिसाब से हर 2 घंटे में 1 यूनिट दीवार ही रेड हो रही है। हर 2 घंटे में 1 यूनिट दीवार रेड हो रही है। भाई वो जो है 1 घंटे में 6 यूनिट रेड करेगा, वो अगले घंटे 5 यूनिट व्हाइट कर देगा। तो हर 2 घंटे में 1 यूनिट दीवार ही तो रेड हुई। लेकिन आपको करने 60 यूनिट, तो ऐसा मत कर देना दोनों तरफ 60 से गुणा करोगे 120 घंटा। कुछ गधे अब भी 120 घंटे बोलेंगे, 120 घंटे नहीं होगा। पूरी दीवार 120 घंटे में रेड नहीं होगी। ध्यान सुनेगा, मैंने बोला कि पहले पॉजिटिव वर्क हटा लो। अभी 60 यूनिट ना करवा के, भाई ब्रजेन 1 घंटे में 6 यूनिट पेंट करता है, आप 6 यूनिट कम, पहले 54 यूनिट दीवार को पेंट करवाओ। अगर 2 घंटे में 1 यूनिट रेड हो रही है तो दोनों तरफ 54 से गुणा करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि 108 घंटे में 54 यूनिट दीवार रेड हो जाएगी। 54 यूनिट दीवार रेड हो गई 108 घंटे में। दीवार पे सामने देखोगे तो व्यू आएगा कि 54 यूनिट दीवार रेड हो चुके हैं, 108 घंटे बीत चुके हैं। अब अगला जो घंटा आएगा उसमें कौन ब्रश उठाएगा, उसमें ब्रश उठाएगा जी ब्रजेन। ये ब्रश उठाएगा अगले घंटे में, टटना 1 घंटे तक पेंट करेगा और 1 घंटे में, नेक्स्ट 1 घंटे में 6 यूनिट दीवार रेड कर देगा। तो इस हिसाब से तो 109 घंटे में ही 60 यूनिट दीवार रेड हो चुकी है। आपको व्यू मिल गया 60 यूनिट दीवार पूरी की पूरी रेड का। लेकिन और जैसे ही आपको व्यू दिखा वैसे ही उसने सफेद पोतना शुरू कर दिया बल्लारी ने, लेकिन दीवार तो रेड हो गई ना 109 घंटे में। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आप बोलोगे जी सर ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर है 33 आपके सामने दोस्तों, करेंगे जरा। When working alone, A, B and C can complete a piece of work in 8, 12 and 30 days respectively। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जब A, B, C अकेले काम करते तो किसी काम को 8, 12 और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक दिन एट द मोस्ट ओनली 2 पीपल कैन वर्क, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 120, टोटल वर्क आ जाएगा। तो A की एफिशिएंसी 15, B की 10 और C की 4। बोला यह है कि मैक्सिमम एक दिन में मेरे दोस्तों 2 ही आदमी काम कर सकते हैं। एंड नो बडी वर्क्स फॉर मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज। और कोई भी आदमी 2 से ज्यादा लगातार दिनों तक काम नहीं करता है। कोई भी आदमी 2 दिन से ज्यादा लगातार दिनों तक काम नहीं करता है। तो आपसे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने होंगे पूरे काम को फिनिश होने में, मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे पूरे काम को समाप्त होने में, यह आपसे पूछा गया। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, करिए। न्यूनतम कितने दिन लगेंगे, तो इसमें आपको खुद नहीं दिया है, आपको बिठानी पड़ेगी सेटिंग। बताइए, साल में बोला जाए कि मैक्सिमम एक दिन में 2 ही बंदे काम कर सकते हैं और कोई भी बंदा 2 दिन से ज्यादा लगातार दिनों तक काम नहीं कर सकता। तो मिनिमम दिन कितने लगेंगे भाई? दिन मिनिमम तभी लगेंगे, दिन कम से कम तभी लगेंगे जब सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाले आदमी से काम कराया जाए। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाले से, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ए की है, तो इस ए से ज्यादा काम कराओ। ए और बी की सबसे ज्यादा है, सी की सबसे कम है। तो पहले दिन हम ए और बी को लगा देते हैं काम पे। आप बोलोगे जी सर अगले दिन भी हम ए और बी को लगा देते हैं काम पे, और तीसरे दिन अब भैया 2 दिन, एक दिन में मैक्सिमम 2 ही आदमी काम कर सकते हैं, तो सबसे मैक्सिमम ए और बी है, ये मैंने लगा दिया। लेकिन कोई भी आदमी 2 दिन से लगातार काम नहीं कर सकता। ये 2 दिन कर चुके हैं, ए भी 2 दिन कर लिया, बी भी 2 दिन कर लिया। अब तीसरे दिन ये काम नहीं कर सकते, तो तीसरे दिन कौन काम करेगा? सी करेगा। अब मेरे दोस्तों इसी साइकिल को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये साइकिल आगे चलती रहेगी। तो एक तो पैटर्न ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि भाई पहले दिन ए और बी से करवाओ, अगले दिन ऐसा करते हैं बी और सी से करवाओ। क्योंकि मुझे ए पे फोकस करना है, ए से ज्यादा काम लेना है, क्योंकि ए सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अब बी तो कर नहीं सकता, 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन सी और ए से करवाओ, सी और ए से। भाई ये 2 तरीके हमारे पास बैठे हैं भाई। आपको ये चेक करना होगा कि बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा पावरफुल है, किसमें जल्दी काम होगा, मिनिमम डेज कितने आएंगे। ठीक है, सवाल चित्र भी ढंग से पढ़ो भाई। ए और बी जो है ये एक दिन में 25 काम करेंगे, ये भी 25 करेंगे, सी करेगा 4। तो यहां पे 3 दिन में हो रहा है 50 यूनिट। ये ए प्लस भी 25 करेंगे, बी और सी 14 करेंगे, और सी प्लस ए जो है करेगा 15, 4, 19। तो मेरे दोस्तों यहां काम होगा जी आपका 25 और 33 58। यानी कि मेरे दोस्तों यहां तो 3 दिन में 54 हो रहा है या 58 हो रहा है। तो आप ये वाला केस नहीं लोगे, आप सेकंड वाला केस लोगे, इसमें ज्यादा काम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल है, ठीक है ना, छोटे मोटे खिलाड़ियों के लिए सवाल नहीं है। ठीक है भैया जी। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से मेरे दोस्तों ये वाला हम केस प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इस केस में हर 3 दिन में कितना काम होगा जी? 58 यूनिट।
अपन को काम करना है 120, तो दो अगर हर 3 दिन में 58 हो रहा है तो इस हिसाब से 6 दिन में कितना हो जाएगा 116। तो 4 यूनिट काम और बचा, 4 यूनिट काम और बचा 120। इस 4 यूनिट काम को कौन करेगा? ए और बी से करवा लो। ए और बी करेंगे कितने दिन में? 4/25 दिन में। तो टोटल काम 6 सही 4/25 दिन में हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। अगला सवाल 34 बिल्कुल ऐसा ही है, उसको खुद से ट्राई करिएगा, हल्का सा चेंज है मेरे दोस्तों उसमें। मैं आपको बताऊंगा सवाल नंबर 35। करिएगा जी इसकी कहानी शुरू। बहुत अच्छा सवाल, शानदार सवाल आपके सामने है। ये बताइए क्या उत्तर है जी इस क्वेश्चन का। ब्यूटी मिनिमम दिन लगाने हैं तो आप वो केस लोगे ना जिसमें कम टाइम में ज्यादा काम हो रहा हो। ये बताइए एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 टाइम्स मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। पहले तो इस लाइन को ही पढ़ लो। बी की दक्षता ए की दक्षता से दुगना नहीं दुगना अधिक बोला है। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी 2 टाइम्स मोर है। दुगना अधिक होने का मतलब 3 गुना होना। बी की जो एफिशिएंसी, अगर साल में ऐसा वो बोलता कि बी की एफिशिएंसी ए से ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, तो ए की 1 बी की 2, या बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 2 टाइम्स मोर है। यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 टाइम्स मोर, 2 मोर करेंगे 3। तो सवाल के अकॉर्डिंग ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो बोला है। बोथ स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली, दोनों काम करना शुरू करते हैं अल्टरनेट, स्टार्टिंग विद बी। बी शुरू करता है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, बी शुरू कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि हर साइकिल बी से शुरू होगी और काम खत्म हुआ 37 दिन में। सी अकेले सेम काम को 50 दिन में कर सकता है। तो आप बताइए ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? बोलो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से समझना है भाई। बी और ए की एफिशिएंसी पता है, दोनों ने काम शुरू किया, अल्टरनेट काम करते हैं। अल्टरनेट काम किसने शुरू किया है? बी ने। मतलब पहले दिन बी काम करेगा, फिर सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। काम खत्म हुआ 37 दिन में। तो कोई इस क्लास में ये बताने वाला है कि बी ने कितने दिन किया होगा और काम सी ने कितने दिन किया होगा? जवाब दीजिए। बी ने काम कितने दिन किया होगा और सी ने काम कितने दिन किया होगा? पहले आप मुझे बताओ, ये सीख लीजिए निकालना। बी ने कितने दिन काम किया होगा दोस्त और सी ने कितने दिन काम किया होगा? देखिए 37 के नजदीक जो इवन नंबर होता है वो 36 होता है। अगर 36 दिन होते तो बी भी 18 दिन करता, सी भी 18 दिन करता। शुरुआत जो करी है, शुरुआत वाला बंदा ही हर चीज शुरू करेगा। काम हुआ है 37 दिन, 36 दिन होते हैं, 18 दिन बी 18 दिन सी, लेकिन 37 दिन है। तो अगला जो 37वां दिन है वो किसने किया होगा? बी ने किया होगा ना अगला। यानी कि बी ने 19 दिन काम किया है और सी ने 18 दिन काम किया है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। बोलिए, सॉरी बी और ए है। बी ने 19 दिन काम किया है, ए ने 18 दिन। ठीक है भाई। बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 19 दिन में कितनी बनाई होंगी? 19 दिया 57। ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 18 दिन में कितना काम करेगा? 18। तो टोटल आ गया 57 + 18 75। तो टोटल वर्क 75 यूनिट आ गया, 75। बोला इस 75 यूनिट काम को अकेले सी 50 दिन में कर सकता है। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी 75 यूनिट काम करता है 50 दिन में, एक दिन में कितना काम करता है? डिवाइड करेंगे 1.5। तो सी की एफिशिएंसी 1.5। पूछा ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा काम करेंगे? आप बताओ, टोटल काम तो 75 है, इस काम को ए और सी मिलकर करने लगे, ए की एफिशिएंसी 1, सी की 1.5, तो ए और सी मिलकर 2.5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कर लेंगे? तो आपका जवाब होगा सर 30 दिन में। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बेसिक सवाल है, आसान सवाल है। अब इसी सवाल को, ये तो खैर वो है, ये वाला करिए आप मेरे दोस्तों। जो बच्चा इस सवाल को बताएगा उसकी नौकरी कंफर्म। एक लेवल आगे बढ़ाया है, फिर उसके बाद लास्ट सवाल आएगा इस पे, अल्टरनेट पे। बताइए, A and B working together on alternate days can finish a work in 23 days if A starts the work। देखिए ये बात आपको प्यार से समझनी है, प्यार से, बहुत प्यार से। दो बंदे हैं A और B, दो बंदे हैं A और B। वो किसी काम को बारी बारी से करते हैं अल्टरनेट डेज पर। काम 23 दिन में खत्म होता है अगर A शुरू करता है। तो बस पहली लाइन को पढ़ो, इस पहली लाइन को पढ़ो। A और B अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं और काम 23 दिन में खत्म होता है यदि A शुरू करेगा। तो आप ये बताइए कि अगर काम A शुरू कर रहा है तो बताओ ए ने कितने दिन काम किया होगा और बी ने कितने दिन काम किया होगा? अल्टरनेट डेज पर हो रहा है काम, काम हुआ है 23 दिन में। जल्दी से जवाब दीजिए भाई। अल्टरनेट डेज का मतलब है पहले दिन ए, फिर बी,
फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो 2-2 दिन की साइकिल है। सपोज अगर 22 दिन होते 22, तो भाई 23 के नजदीक जो इवन संख्या है वो 11 होती है, सॉरी 22 होती है। 23 के नजदीक जो इवन नंबर है वो 22 होता है। अगर 22 दिन होते तो 11 दिन ए करता, 11 दिन बी करता, लेकिन दिन है 23, तो जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो जिस बंदे ने शुरुआत करी है उसके मत्थे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी कि 12 दिन काम किया होगा ए ने और 11 दिन काम किया होगा बी ने, यानी कि टोटल वर्क है ये आपका टोटल वर्क। अगर 12 दिन ए काम करे और 11 दिन बी काम करे तो काम समाप्त होगा। वाइल, ये समझ में आया? 12 दिन ए ने, 11 दिन बी ने। वाइल दे टेक 23 सही 5/8 डेज इफ बी स्टार्ट दी वर्क। भाई अल्टरनेट डेज पर काम करेंगे, 23 सही 5/8 दिन लगेगा अगर बी काम शुरू करता है। बी, अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्यार से। अगर बी काम शुरू करता है मेरे प्यारे भाई बी, यानी कि पहले दिन बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, तो दिन लगेंगे 23 सही 5/8। तो 23 सही, अब देखिए आपके पास दोनों ही रास्ते जो आप देखना चाहो। 23 सही 5/8 के जो नजदीक इवन नंबर होता है मेरे प्यारे भाई इवन, वो होता है जी 24। अगर 24 दिन होते तो 12 दिन करता बी, 12 दिन करता ए, 12 दिन करता ए, ठीक है ना? काम, लेकिन काम हुआ है 24 से। ये 24 से कितना कम है? 3/8 दिन कम है। तो जो 3/8 दिन कम है, एक भैया काम शुरुआत करी है बी ने, तो आखिर में जो बंदा लगा, आखिर में बंदा ए लगा होगा, ये ए के हिस्से से काटा जाएगा ना। यानी कि ए ने जो काम किया है मेरे दोस्तों वो 3/8 दिन कम किया है। ए ने काम किया है 12 - 3/8 दिन और बी ने काम किया है टोटल 12 दिन। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई संदेह है? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या इसमें कोई डाउट है? काम किसने शुरू किया है? बी ने। बी ने 12 दिन काम किया है, जबकि ए ने 12 - 3/8 दिन काम किया है। नो डाउट। जिसको डाउट हो वो इसको रिपीट करके देखता रहे, रात तक समझ ही लोगे। तो यहां से डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, यहां से एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। भाई काम शुरू होगा अंकित तो शुरू के बंदे से, खत्म वाला हटाओगे तो आखिर के बंदे से। 24 से ये 23 सही 5/8 कितना कम होता है? दीपांकर जया 3/8 कम होता है। थोड़ी बुद्धि का प्रयोग कर लो, बुद्धि सड़ाओ मत अपनी, है ना? बहुत काम लेना है इस बुद्धि से। ध्यान से देखा, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। अभी दो एक ही काम करने के दो रास्ते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जब बी 11 दिन से 12 दिन लगाता है, जब बी का एक दिन बढ़ता है, जब बी का एक दिन का काम बढ़ता है, तो ए का 12 से 12 - 3/8, तो ए के 3/8 दिन का काम कम हो जाता है। ये आप यहां से देख पा रहे हैं डायरेक्ट। जब बी के एक दिन का काम बढ़ रहा है, जब बी के एक दिन का काम बढ़ रहा है, तो ए के 3/8 दिन का काम कम होता है। तो इक्वल होना चाहिए। यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 8/3। आप बोलोगे जी सर ए की एफिशिएंसी अगर 8 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है। आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कितने दिन में ए और बी मिलकर काम समाप्त कर लेंगे? यदि ए अपनी एफिशिएंसी को 1/4 कर दे और बी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दे, तो सबसे पहले आप यहां से टोटल वर्क निकाल लो। ये एफिशिएंसी आ गई। किसी भी सिचुएशन का यूज करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं, चाहे पहली का चाहे दूसरी का, इसी का यूज कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 8 है, ए 12 दिन काम करेगा, 12 × 8 = 96। बी की एफिशिएंसी 3 है, बी 11 दिन काम करेगा, 11 × 3 = 33। तो टोटल वर्क आ गया 6 3 9 9 3 12 129। ये टोटल वर्क है। ए बी की एफिशिएंसी 8 3 का रेशियो है। ए 12 दिन काम करेगा 96 होगा, बी 11 दिन काम करेगा 33 होगा। टोटल वर्क है 129। अब मेरे दोस्तों इस 129 यूनिट काम को करना है। ए अपनी एफिशिएंसी को 1/4 कर देता है। ए की एफिशिएंसी 8 है, 8 का 1/4 करोगे 2 हो जाएगी। और बी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर देता है। बी की एफिशिएंसी 3 है, डबल कर दोगे बी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। तो अब ए और बी की एफिशिएंसी टोटल 8 आ जाएगी। तो 8 एफिशिएंसी के साथ 129 यूनिट काम करने में 16 सही 1/8 दिन लगेंगे। और यही सवाल का आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ, और इस टाइप का लास्ट सवाल है अल्टरनेट डेज का 37 नंबर। 2 सवाल इस साल के प्री में भी आए थे, और ये जो है प्री में ही सवाल आया एसएससी में, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। कौन करेगा? मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड 1 मिनट देता हूं सवाल करने के लिए। करिए जरा।
बताइए, आया किसी का? सब तोता बने हुए हैं। टू डू ए सर्टेन वर्क, किसी काम को करने में ए और बी अल्टरनेट डेज पर काम करते विद बी बिगिनिंग दी वर्क ऑन दी फर्स्ट डे। ध्यान सुनिएगा, बी बिगिन करता है मेरे दोस्तों, पहले दिन किसने शुरुआत करी है? बी ने शुरुआत करी है। ओके, ए कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज, ए पूरा काम 48 दिन में कर सकता है। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 11 सही 1/3 दिन, यदि पूरा काम 11 सही 1/3 दिन में खत्म हुआ है, तो आप बताइए बी अकेला 4 गुना, सेम वर्क का 4 गुना कितने दिन में करेगा? चंदन, पहले सवाल समझते हैं। देखिए, एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक दिन काम करते हैं। पहले दिन कौन काम करता है? बी। पहले दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, इसी ऑर्डर में चलता रहेगा। काम खत्म होता है इस प्रकार से टोटल 11 से 1/3 दिन में। ए अकेले पूरा काम 48 दिन में कर सकता है, तो आप ये बताइए बी अकेले उस काम का 4 गुना कितने दिन में कर लेगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। पहले तो आप ये बताइए कि अगर इस अल्टरनेट ऑर्डर में काम चल रहा है तो बी ने कितने दिन काम किया होगा बच्चों, और ए ने कितने दिन काम किया होगा? आप हमें ये बताइए। शुरुआत किसने करी है? बी ने। तो 11 सही 1/3 के जो नजदीक इवन होता है वो 12 होता है। अगर 12 दिन होते तो 6 दिन काम बी करता, 6 दिन काम ए करता। ये कहानी है, लेकिन ये 12 दिन से 2/3 दिन कम है। तो जो कम है मेरे दोस्तों, आखिर में बंदा ये रगड़ता है खुद को, तो ये जो 2/3 दिन कम है ये ए के शेयर से हटाएंगे, यानी कि मेरे दोस्तों 6 - 2/3 आ जाएगा 16/3 दिन। तो भैया बी ने काम अगर 6 दिन किया है तो 6 × 18 - 2, तो ए ने काम किया है 16/3 दिन, और काम पूरा हो गया मेरे दोस्तों। इस प्रकार से भाई बी ने 6 दिन काम किया है, ए ने 16/3 दिन काम किया, काम पूरा हो गया। ये बात समझ में आ गई? एक बात बताइए, ए पूरा काम अकेले 48 दिन में कर सकता है। अगर ए 48 दिन में पूरा काम कर सकता है तो 16 दिन में कितना करेगा? 1/3। 16/3 दिन में कितना करेगा? 1/3। यानी कि 16/3 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 1/9। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अगर ए पूरा काम 48 दिन में कर सकता है तो 16/3 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 1/9 किया होगा कि नहीं किया होगा? भाई पूरा काम हुआ है तो बाकी का बचा 8/9 काम किसने किया है? बी ने। बाकी का बचा 8/9 काम बी ने किया है 6 दिन में। बी एक ऐसा बंदा है भाई, अगर 1/9 काम ए ने किया है 16/3 दिन में, तो बचा 8/9 काम किसने किया है? बी ने किया है 6 दिन में। तो अगर बी 8/9 काम 6 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 × 9/8। उल्टे से मल्टीप्लाई करते, 8/9 काम 6 दिन में, तो पूरा काम उल्टे से मल्टीप्लाई करते, मैंने आपको सिखाया 6 × 9/8 दिन में। लेकिन बी अकेले पूरा काम इतने दिन में कर लेगा। पूछा है 4 गुना, 4 गुना काम बी कितने दिन में करेगा? मल्टीप्लाई बाई 4, 4 दूनी 8, 9 × 54/2 यानी कि 27 दिन। तो बी 4 गुना काम 27 दिन में करेगा, और ये आंसर आएगा। मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नहीं समझ आई तो आप इसको रिपीट करके देखिएगा, मैंने बहुत स्लोली लैंग्वेज के साथ ही समझाया है। और इसी के साथ टाइम एंड वर्क का जो पैटर्न है मेरे दोस्तों, ये आपका समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई। अच्छी तरीके से मैंने इसमें आपको महारत हासिल करवा दी है। आगे चलें तो भी सेम आएगा। दीपांकर, अलीशा बेटा को ए किसी काम को 48 दिन में करता है, तो क्या आप ये बता सकते कि 16/3 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? ये नहीं बता सकते आप। 1/9 किया होगा कि नहीं? ब्यूटी, टोटल काम 1 होता है, 1/9 अगर ए ने कर दिया तो बचा काम 8/9, वो किसने किया होगा? बी ने। 1 में से 1/9 घटाइए। चलिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट टाइप आपके सामने परीक्षा में आता है मैन वुमेन वाले सवाल, मैन वुमेन वाले क्वेश्चन। और इसमें भी सबसे ज्यादा बनते हैं एंड वाले और मेरे दोस्तों और वाले। एंड और मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं एंड वाले समझाऊंगा, फिर मैं और वाले समझाऊंगा। नेक्स्ट टाइप आ गया मेरे दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हैं किटी। मैं नजदीक का इवन देखता हूं। अब जैसे 11 सही 1/3 है, तो नजदीक का इवन 12 है। हालांकि 10 मान के भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा झंझट है, मुझे वो ज्यादा आसान लगता है। ठीक है प्यारे भाई, एंड वाले सवाल हम पहले करेंगे। एंड का क्या मतलब है? जैसे मैं ये बोलता हूं कि 5 मैन और 7 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 5 मैन और 7 वुमेन। तो एंड का मतलब है कि 5 मैन और 7 औरत दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं मेरे दोस्तों। सवाल से एक सवाल समझाते ही आप महारत हासिल कर लोगे। 2 आदमी और 7 औरत किसी काम को 28 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी और 16 औरत सेम काम को 11 दिन में करते हैं। पूछा यह है, बताइए 5 आदमी और 4 औरत सेम वर्क को कितने दिन में करेंगे? प्यारे भाई, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए कि एक आदमी की एफिशिएंसी क्या है, एक औरत की एफिशिएंसी क्या है। तो मैंने माना कि एक आदमी एक दिन में एम काम करता है, एक औरत एक दिन में डब्ल्यू काम करती है। आदमी की एफिशिएंसी एम है, एक औरत की एफिशिएंसी डब्ल्यू है। तो प्यारे बच्चों, टोटल वर्क यहां से निकालेंगे। टोटल वर्क सवाल में दिया है 2 आदमी और 7 औरत किसी काम को 28 दिन में करते हैं। तो 2 आदमी यानी कि 2 मैन प्लस 7 औरत यानी कि 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में करते, तो मल्टीप्लाई बाई 28। बच्चे टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही तो टोटल वर्क है। जबकि 6 आदमी यानी कि 6 मैन प्लस 16 महिला यानी कि 16 वुमेन किसी काम को 11 दिन में पूरा करते, उसी काम को तो मल्टीप्लाई बाई 11, ये भी टोटल वर्क आ गया। 6 आदमी प्लस 16 औरत 11 दिन में करते, मल्टीप्लाई बाई 11। तो हमने इसको इक्वल कर दिया, बराबर।
आपसे पूछा 5 आदमी और 4 महिलाएं कितने दिन में कर लेंगे? 5 आदमी और 4 महिलाएं। तो मेरी प्यारी में जवाब दीजिएगा, इक्वेशन की क्या जरूरत है? तो आप यहां से रेशियो निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए पूरा लिखने की जरूरत है, थोड़ा मेंटली सोचा करो, मेन करो। देखिए पहले 28 दूनी 56 एम और इधर से 11 छिक 66 एम, तो 66 माइनस 56 10 एम हो जाएगा बराबर। अभी 28 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 196 डब्लू और 16 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 176 डब्लू, 176। 28 सत्ते 196 डब्लू, 16 की 11 में 176, तो 196 माइनस 176 करेंगे तो 20 डब्लू हो जाएगा। तो यहां से मैन बटे वुमेन आ जाएगा 20/10 यानी कि 2:1। थोड़े पहाड़े वहाड़े कैची की गुणा जो है आपको आनी चाहिए। तो एक आदमी की एफिशिएंसी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया। आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो औरत की एफिशिएंसी 1 है। अब जो मर्जी आए वो पूछ ले, आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अब जो मैन वुमेन की वैल्यू चाहे यहां रख दो चाहे आप यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। चाहे आप ये रेशियो यहां रख दो, ये वैल्यू चाहे यहां रख दो, आ जाएगा। भाई मैन की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, वुमेन की जगह 1 रखेंगे, 7 एकम 7, तो 4 + 7 11 गुणा 28। तो बच्चों ये आ गया टोटल वर्क। क्या आ गया? तो आपका जवाब होगा टोटल वर्क। 2 दूनी 4, 4 + 7 11, 11 गुणा 28। दिस इज अवर टोटल वर्क। यहां भी रखेंगे तो भी सेम ही चीज आएगी। बोला इस टोटल वर्क को 5 आदमी और 4 महिलाएं करें, तो 5 आदमी करेंगे मेरे दोस्तों, एक आदमी 2 काम करता है, 5 आदमी करेंगे 10। एक महिला 1 काम करते तो 4 महिलाएं काम करेंगी 4। 14 एफिशिएंसी के साथ, 14 एफिशिएंसी के साथ आपको टोटल ये वर्क करना है, तो कितना समय लगेगा? अपॉन 14। 14 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 14 दूनी 28 मेरे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 दिन। तो प्यारे बच्चों टोटल काम इस प्रकार से 22 दिन में समाप्त होगा और यही इसका आंसर आएगा। मुझे लगता है कि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई है और आगे हम इसको कल की क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों? एंड वाला पहले नहीं करवाया है देविंदर, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? बाय।